अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोस्ती दुश्मनी में कब बदल गई तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपसे मैं ये भी कहूं कि इसमें कौन सही और कौन गलत है तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे एक सवाल और भी पूछूं कि अगर ये दोनों के बीच में फाइट हुई तो कौन जीतेगा? आखिर दुनिया का क्या होगा और किस तरीके से इस दुनिया के ऊपर इन दोनों की फाइट से इंपैक्ट आ सकता है? आखिर इन दोनों के बीच के लड़ाई का कारण क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो, यहां पर एक दो पहलू दिखते हैं। एक ये कि भाई ये दोनों या तो एकदम बचकाने हैं, या तो बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं, या फिर ये जानबूझकर कर रहे हैं। मतलब एक अनजाने में कर रहे हैं या फिर ये जानबूझकर कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप जब कारण जानोगे तो आपको पता चलेगा ऐसा हो क्यों रहा है। असल में अभी कुछ समय पहले आपके इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों इतने गहरे मित्र हो गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप भाई एलॉन मस्क के बिना रह नहीं पा रहे थे। एलॉन मस्क ने 200 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग इनको दी थी, तब ये इलेक्शन लड़ पाए। और आप ये मान लो कि एलॉन मस्क ना होते तो आपके डोनाल्ड ट्रंप आज जो राष्ट्रपति बने हैं ना अमेरिका के, वो भी ना बन पाते। आपके डोनाल्ड ट्रंप ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, और दूसरी बार जो देन है वो देन है आपके एलॉन मस्क साहब की। अब यहां पर आपके एलॉन मस्क ने कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप राष्ट्रपति बने तो बस मुझे एक चीज दे देना, वो कारोबार दे देना मुझे संभालने के लिए, जहां पर इस देश का पूरा पैसे का ट्रांजैक्शन, कहां पैसा कब कैसे जा रहा है, नेता लोग कहां पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इसकी चाबी मुझे मेरे हाथ में दे देना। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज की चाबी इनके हाथ में दे भी दी थी। लेकिन बात बिगड़ती कहां से है? बात बिगड़नी यहां से चालू होती है जब आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बिल पास करते हैं जिसका नाम रहता है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अब यही वन बिग ब्यूटीफुल बिल से ना भाई सारा जो आग में घी डालने का काम होता है वो चालू हो जाता है। इस वन बिग ब्यूटीफुल बिग बिल से आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब तो राजी होते हैं, लेकिन आपके एलॉन मस्क साहब नहीं राजी होते। और एक तरीके से देखा जाए ये भी अपनी जगह सही है, और एक तरीके से देखा जाए तो एलॉन मस्क साहब तो सही हैं ही। अब लेकिन यहां पर गलती किसकी है, अभी लास्ट में आप खुद बताओगे। इस वन बिग ब्यूटीफुल बिल के अंदर पहले था क्या, इसको समझ जाओ। आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि भाई देखो, अमेरिका के ऊपर अभी काफी ज्यादा कर्ज आ चुका है। अमेरिका के ऊपर लगभग आपको हम बता दें 36 ट्रिलियन का कर्ज है, और अमेरिका की जीडीपी 29.9 समथिंग ट्रिलियन है। लगभग आप 30 मान लो, 30 ट्रिलियन, यानी कि 6 ट्रिलियन ज्यादा इनके ऊपर कर्ज है। अगर पूरा का पूरा अमेरिका हम बेच देना तब भी पूरा का पूरा अमेरिका पूरा कर्ज नहीं समाप्त कर पाएगा, बल्कि 6 ट्रिलियन का कर्ज बाकी ही रह जाएगा। उसी के साथ साथ ये जो 36 ट्रिलियन है, ये हर 3 महीने में 1-1 ट्रिलियन करके ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और यही आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं अमेरिका को वापस जैसे पहले ग्रेट हुआ करता था वैसे फिर से ग्रेट बनाऊंगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अभी ग्रेट था नहीं, उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन लेकर। आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यही स्लोगन कर करके इलेक्शन भी जीत लिया, और इलेक्शन जीतने के बाद वो सोच रहे थे कि भाई चलो अमेरिका को ग्रेट बनाते हैं। लेकिन ग्रेट बनाओगे कैसे? सबसे पहले जो आपके ऊपर कर्ज ये 36 ट्रिलियन का है, इसको उतारना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि यार इस कर्ज को उतारने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें जो जितने भी इधर उधर खर्च हो रहे हैं उस खर्च को काटना पड़ेगा। अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने कहा कि भाई ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल आ रहा है, इस बिल के अंदर था जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स माफ हो जाएगा कुछ, और जो मिलियनर के ऊपर टैक्स लगता है उसको माफ कर दिया जाएगा, और इसमें सबसे बड़ी चीज जो रहती है ना, वो रहती है कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना बंद कर दिया जाएगा। हाँ, आप सही सुन रहे हो, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना बंद कर दिया जाएगा। ये जो सोलर एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी होती है, जिससे हम लोग एनर्जी बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, अन्य काम करने का काम करते हैं, वो सब प्रमोट करना आपके ये डोनाल्ड ट्रंप साहब बंद करने वाले। ऊपर से सब्सिडी जो मिलती थी उसको भी ये पूरी तरीके से बंद कर देंगे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब ये सुनते ही आपके इलॉन मस्क साहब यार चिंतित हो गए और इनका मूड सटक गया। अब मूड जब इनका सटका तो हुआ क्या? तो इन्होंने कहा देखो डोनाल्ड ट्रंप, अगर तुम नहीं सही काम कर पा रहे, मतलब अगर तुम्हें कोई गलत काम करना है, इधर उधर करना है, कम से कम मेरे बिजनेस से तो गलत काम मत करो। मतलब अगर तुम्हें कोई भी स्टेप उठाना है तो मैंने तुम्हें जिताया, कम से कम मेरे बिजनेस तो बचे रहने दो।
क्योंकि अगर तुम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना बंद कर दोगे तो मेरी टेस्ला, स्पेस एक्स, सोलर सिटी, ये सब पूरी की पूरी ग्रीन एनर्जी पर ही चलती हैं। इन सब का मेन काम है कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना। और टेस्ला तो पूरी की पूरी ग्रीन एनर्जी पर ही चलती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी बनती है, मतलब जो गाड़ी रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वो प्रदूषण कम करती है। और ग्रीन एनर्जी जो है, इससे इस धरती पर ही पॉल्यूशन कम होगा। अब यहाँ पर ग्रीन एनर्जी जो रहती है ना, उसमें यार पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और ऊपर से सब्सिडी भी देनी पड़ती है। सब्सिडी का मतलब जो 1000 रुपये की चीज़ है उसमें आप 200 रुपये कट करोगे। सरकार खुद चाहती है कि आप खरीदो, इसलिए हम 200 रुपये कट कर दे रहे हैं। तुम 800 में ही खरीदो, लेकिन तुम खरीद कर इस्तेमाल करो, क्योंकि आगे चलकर भविष्य में इससे फ़ायदा होने वाला है। प्रदूषण कम रहेगा, कम से कम जान बची रहेगी, तभी तो आगे जी पाओगे। नहीं तो आप अभी सारे सुविधा लेकर करोगे ही क्या, जब आगे जी ही नहीं पाओगे। इसीलिए ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक था और एलोन मस्क यही चाहते थे। भले अभी थोड़ा पैसा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा कुछ ज़्यादा ही होने वाला था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज़ को समझ नहीं पाए। इन्होंने सोचा कि जो कर्ज है उसको पहले उतारा जाए, क्योंकि अगर ग्रीन एनर्जी में पैसा नहीं लगाया जाएगा तो उसी पैसे को हम कर्ज उतारने में इस्तेमाल कर लेंगे। अब जैसे कि जो टेस्ला गाड़ी है, उस टेस्ला गाड़ी पर जब एक आदमी को एक टेस्ला गाड़ी खरीदता है तो 6000 से 7000 डॉलर का कर्ज, मतलब सब्सिडी मिलती है। यानी कि आप मान लो लगभग 6.5 लाख से 7 लाख रुपए के बीच छूट मिल जाती है। अब अगर ये छूट मिलती है तो आदमी खुशी खुशी जाकर खरीद लेता है टेस्ला की गाड़ी। और अगर ये सब्सिडी हटा दी जाएगी तो सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान अब इस गाड़ी को लेने से नज़रअंदाज जरूर करेगा। और ये गाड़ी जब इंडिया में आएगी, वहाँ से पहले ही 7 लाख महंगी होकर आ रही है, यहाँ पर और टैक्स लगेगा, वो 7 लाख और महंगी हो जाएगी, लगभग 14 लाख और महंगी हो जाएगी। तब दुनिया में टेस्ला गाड़ी खरीदेगा ही कौन। और अगर सब्सिडी अगर इसी तरीके से हटा दी जाएगी ग्रीन एनर्जी पर, इसी वजह से आपकी एलोन मस्क साहब चिंतित हो गए और इन्होंने सोचा कि यार अगर इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप करेगा तो मेरा तो पूरा का पूरा कंपनी ही बर्बाद हो जाएगा। और ये बात सही है कि अगर कंपनी में इस तरीके से इफेक्ट आएगा तो बंदा सैलरी कहाँ से देगा एम्प्लॉय को, किस तरीके से ये गाड़ियाँ बनाएगा, किस तरीके से ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेगा। और जो इसने मिशन रखा है कि भाई पॉल्यूशन फ्री बना देना है, गाड़ी से धुआं नहीं निकालना है, वो सब ये काम करेगा कैसे, जब अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ही इस तरीके से ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना बंद कर देंगे। और यही सब चलते हुए आपके एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के साहब के बीच ये सारा बवाल फैला। और जब ये बवाल फैला ना, तो आपके एलोन मस्क साहब भी फिर ट्वीट करके बता दिए कि ये बिग ब्यूटीफुल बिल नहीं है, ये बिग अगली बिल है, मतलब काफ़ी गंदा बिल है। आप भले ही थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन आप करोगे ही क्या जब आगे चलकर इंसानियत जिंदा ही नहीं रहेगी। क्योंकि बिना ग्रीन एनर्जी के कोई भी आगे चलकर जिंदा नहीं हो सकता। कोयला वैसे ही खत्म होने वाला है, ऊपर से प्रदूषण एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया है। कुछ स्टेट तो और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर भाई यार बिना मास्क लगाए चल नहीं सकते। दिल्ली में तो ये हालत हो गई है कि अगर वहां पर चलते हो आप ऐसे खुले हम, तो जान जाओ आप रोड पर ही 13 सिगरेट के बराबर पी चुके हो। मतलब अगर वहां कोई सिगरेट पीता भी है और नहीं भी पीता तो जान जाओ दोनों का फेफड़ा इक्वल रहेगा। और ग्रीन एनर्जी को इस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया तो आगे चलकर यार 30-40 साल जीना भी हद हो जाएगा। और इसी सब की वजह से आपके एलोन मस्क साहब काफ़ी चिंतित भी हो गए हैं। और यहाँ पर फाइट मतलब दोनों के बीच करनी बनती ही थी, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा सही है और ये सोच रहे हैं हम कर्ज उतार दें, तो ये भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। लेकिन दोनों के बीच अब हो चुकी है फाइट। और जब फाइट हुई तो बताओ पता है, और जब फाइट हुई तो पता है क्या हुआ। असल में आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो अब खुली चुनौती दे दी कि देखो अगर तुम डेमोक्रेट पार्टी की तरफ जाओगे, डेमोक्रेट पार्टी का मतलब जो विपक्षी पार्टी है वहाँ की डेमोक्रेट पार्टी है, इनके पार्टी का नाम रिपब्लिक पार्टी है, दूसरे पार्टी का नाम डेमोक्रेट पार्टी है। जैसे जो बाइडेन पिछली बार राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहे कि अगर एलोन मस्क इनकी तरफ अपना मुंह मोड़े तो जान जाओ इनका जो भी प्रोजेक्ट नासा से है और जो भी टेस्ला का किसी भी चीज़ से सरकारी अगर प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को सीधा हम मारेंगे कैंसिल। जैसे कि स्पेस एक्स जो स्पेस में जाने का, अंतरिक्ष में सारे काम करती है, तो ये क्या करती है, नासा के साथ मिलकर भी काम करती है। अब नासा ठहरी अमेरिका की ही, अब ये कह रही है कि नासा के साथ जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी टेंडर हैं, उन सबको हम कैंसिल मार देंगे। और अगर ऐसा होता है तो एलोन मस्क का लगभग बिलियंस डॉलर का नुकसान होने वाला है।
और एलॉन मस्क ऐसा चाहेंगे नहीं कि भाई मेरा बिलियंस डॉलर का नुकसान हो। और अगर ऐसा होता है कि कहीं भी इनको टेंडर मिलता है नहीं पूरे अमेरिका में, तो ये बंदा करेगा तो करेगा क्या, अपनी कंपनी लेकर क्या अचार डालेगा। और यही सब लेकर आपके एलॉन मस्क पूरी तरह चिंतित में हो गए और डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच एकदम कड़ी तरीके से फाइट चालू हो गई है। और ये मेन कारण था वन बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में। और इधर डेमोक्रेट पार्टी यहाँ है, एलॉन मस्क देख रहे हो कि ऊपर देखते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एलॉन मस्क अब ये चाहेंगे ना कि यार देखो, एक बिजनेसमैन को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि ऐसा लगे ही ना कि आप इस पार्टी के साइड हो कि इस पार्टी के साइड हो। हाँ, अभी मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगली बार अगर कोई और पार्टी का नेता बन जाता है राष्ट्रपति, तब एलॉन मस्क साहब क्या करेंगे, आप खुद सोच कर देखो। तब तो पहले से ही इस पार्टी को पता रहेगा कि यार एलॉन मस्क हमारा साइड देता नहीं है, तो एलॉन मस्क का सारा टेंडर कैंसिल मारो, जितने भी जगह से वो अपना कमाता धमाता है सारा कैंसिल मार दो, तो एलॉन मस्क पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। देखो, बिजनेस करना और एक पॉलिटिक्स मैन मतलब पॉलिटिक्स करना, ये काफ़ी अलग चीज़ होती है। दोनों को लेकर आप चल सको ये काफ़ी मुश्किल होता है। और एलॉन मस्क ने कह दिया कि देखो, अब मैं पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से दूर रहने वाला हूँ, मैं केवल अपनी कंपनी पर फोकस करूँगा, जैसे टेस्ला और स्पेस एक्स पे किया करता था। लेकिन अब आप फोकस करके करोगे ही क्या कि अगर आपका टेंडर ही कैंसिल मार दिया जाए, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो सारे कैंसिल मार दिए जाए, जिस कंपनी के साथ मिलकर कर रहे हो वो कैंसिल मार दिए जाए, तो होगा क्या। देखो, यहाँ पर आपके एलॉन मस्क साहब लगभग पूरी तरीके से सही हैं, लेकिन अगर हम बात करें बुढ़वा की, तो भाई ये बुढ़वा तो आप जान ही रहे हो कितना खतरनाक है। राष्ट्रपति का पद मिल चुका है, अब तो पावर में आ चुका, अब ये चाहे जो कर सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में कौन सही है कौन गलत है, अभी यार कोई ढंग से समझ ही नहीं पा रहा है। आप बताइए कौन सही कौन गलत है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।